हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स। 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, रुचि कवर्स 3 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स डज शी कवर इन 94.8 मिनट्स। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रुचि 45 मिनट में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है, तो बताइए कि 94.8 मिनट में वो कितना डिस्टेंस चलेगी। सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया होता है इसको लिखते हैं। 45 मिनट्स 45 मिनट्स में ये चली कितना, 3 किलोमीटर। तो 1 मिनट का निकालते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। सबसे पहले ये 45 मिनट में 3 किलोमीटर चली है, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी ये पहले निकालेंगे। 1 मिनट में 3 को यहीं रखते हैं और डिवाइडेड बाय 45, ये 45 इसके नीचे आ जाता है। ये हो गया 1 मिनट में इसका डिस्टेंस। नेक्स्ट जो पूछ रहा है 94.8 मिनट में, 94.8 मिनट, ये 1 मिनट में जितना चली है डिस्टेंस वो एज इट इज़ रहेगा और 94.8 जस्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 94.8 डिवाइडेड बाय 15, 15 6 जा 90, 4 पॉइंट इधर से यहाँ जाएगा, 8 उतर जाएगा, 15 3 जा 45, 3 अब नहीं है तो 0 लगाएंगे, 15 2 जा 30, 6.32 क्या किलोमीटर, मतलब 94.8 मिनट में 6.32 किलोमीटर। ये इसको मीटर में लिख सकते हैं, 6320 मीटर। ये मालूम है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट तीन प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 0 लगा के। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है ए बॉटल कंटेन 500 ml ऑफ वाटर एंड द वाटर फिल्स हाफ ऑफ द बॉटल। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द बॉटल कंटेन। मतलब एक बॉटल है जिसमें 500 मिलीलीटर पानी है और पानी जो है बॉटल का आधा ही भरा हुआ है। मान लीजिए ये बॉटल है, ये बॉटल में बोल रहा है कि द वाटर फिल्स हाफ ऑफ द बॉटल, मतलब हाफ मतलब इसका आधा, आधे तक ही इसमें पानी भरा हुआ है। और ये कितना पानी है इसमें, बॉटल कंटेंट 500 ml ऑफ वाटर, मतलब ये पानी जो है पूरा ये 500 मिलीलीटर ही है और ये बॉटल का आधे में ही भरा हुआ है। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, देखिए 1/2 ऑफ बॉटल, 1/2 मतलब हाफ ऑफ बॉटल में कितना पानी है, 500 ml, तो 1 बॉटल। यूनिटरी मेथड में जितना का भी दिया रहता है रिलेशन वो 1 का निकालते हैं, तो 1 का निकालते तो इसके अपॉन ये कर देंगे, 500 अपॉन मतलब डिवाइड बाय 1/2, ये बनेगा 500 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है 1 और ये 2 जो है ऊपर चला जाता है। 500 इंटू 2 1000 मिलीलीटर। मतलब अब ये यही पूछ ही रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द बॉटल कंटेन। मतलब ये पूरा बॉटल जो है, एक बॉटल पूरा यानी एक बॉटल पूरा, ये कितना
पानी कंटेन करेगा। कितना पानी रखेगा अपने अंदर? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर भी बोलते हैं, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये आप लोग सीखे थे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोल रहा है अ मैन बाइज 13.23 kg ऑफ वन टाइप ऑफ राइस फॉर ₹30 पर kg। मतलब एक आदमी 13.23 kg चावल खरीदता है 30 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। मतलब 1 किलो का दाम 30 रुपये है और वो 13.23 kg किलो राइस खरीदता है एक टाइप का। और इससे फिर जो है कुछ अच्छी क्वालिटी का जो चावल है वो भी खरीदता है। वो कितना खरीदता है? 15.45 kg, और उसका दाम है 67.99 1 किलो का दाम। कितना महंगा चावल है। अब ये दो तरीके का राइस खरीद लेता है, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग पैसे का। इसके बाद वो दोनों चावल को मिक्स कर देता है और मिक्स करने के बाद एक पैकेट बनाता है, जिसका एक पैकेट का वज़न है 3450 ग्राम। समझ, यहाँ तक समझ में आया? वो दो अलग अलग तरीके के चावल खरीदता है, उसके बाद दोनों को मिला देता है। दोनों को मिलाने के बाद छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है, और एक पैकेट का वज़न है 3450 ग्राम, यानी कि अगर किलोग्राम में देखें तो 3.45 किलोग्राम एक पैकेट का वज़न है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी सच पैकेट्स ऑफ राइस आर देयर। अब ये बताना है कि वो कितना ऐसा पैकेट बना पाएगा, कितना ऐसा छोटा छोटा पैकेट 3.45 किलोग्राम का बना पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट। और जो वो अलग अलग पैकेट्स बनाएगा उसका, उस हर एक पैकेट का कॉस्ट कितना होगा, कितना प्राइस होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है हाउ मैनी सच पैकेट्स, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस पता करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस देखिए, पहला जो है 13.23 kg का है, और दूसरे टाइप का राइस कितना है? 15.45 kg। तो टोटल राइस हमारे पास आ गया 358 और 4 6.538112 28.68 kg। ये है टोटल राइस जो कि ये खरीद के लाया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद ये छोटे छोटे, इसी में से ये छोटे छोटे पैकेट्स बना रहा है। और एक पैकेट का कितना है वज़न? 3450 ग्राम। तो वेट ऑफ वन पैकेट इज इक्वल टू 3450 ग्राम। और इसको उल्टा लिख सकते हैं, 3450 ग्राम एक पैकेट का है। तो 1 यहाँ, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करते हैं ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए। 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, 3 स्टेप जो है पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको केजी में ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये आया है केजी में, तो ये भी सेम यूनिट में होना चाहिए, ये भी केजी में होना चाहिए। अब 3.450 केजी में एक पैकेट बन रहा है, तो एक केजी में कितना पैकेट बनेगा? 1/3.450 पैकेट। और हमारे पास टोटल चावल है इतना केजी, 28.68 केजी में कितना पैकेट बनेगा? सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतना है 3.45 इंटू 28.68, इसको डिवाइड कर लेते हैं।
अब ये डिवाइड करना डेसिमल्स का सिखाए हैं लास्ट क्लास में। पहले नीचे का क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। अब इसको पॉइंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे वाले का पॉइंट हट गया, ये बना 345। ऊपर वाले का भी 68, ये भी पॉइंट हट जाएगा 2868। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 345 डिवाइडेड बाई 2868। ये आप लोग खुद करेंगे, इसको खुद करके कॉपी में शो करेंगे। और डिवाइड करने पे आएगा 8.31। ये सिर्फ 2 पॉइंट तक ही निकालना है, इसके आगे भी आता जाएगा लेकिन आपको नहीं करना है। सिर्फ 2 पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक निकाल के छोड़ देंगे। तो ये आएगा 8.31। 8.31 हो गया पैकेट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 8.31। तो नंबर ऑफ पैकेट्स बनेगा 8.31। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये कॉस्ट पूछ रहा है हर एक पैकेट का। नंबर ऑफ पैकेट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स आया था 8.31। अब इसका कॉस्ट निकालना है कि एक पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इसको ख़रीदने में कितने पैसे खर्च हुए टोटल। तो 13.23 kg 30 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, और 15.45 67.99 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदा है। तो टोटल रुपीज़ निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 13.23 इंटू 30 प्लस 15.45 इंटू 67.99। ये आ जाएगा टोटल रुपीज़। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई करना हम सिखा चुके हैं। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 396.9। इसको मल्टीप्लाई करने पे 1050.44 आएगा। इसको आप लोग खुद से चेक करके देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कॉपी में ये मल्टीप्लिकेशन भी शो करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे आएगा 1447.34। ये आ गया टोटल कॉस्ट, मतलब इतने रुपए में इसके इतने रुपए खर्च हुए हैं। ये दोनों तरीके का राइस ख़रीदने में इसके टोटल इतने रुपए खर्च हुए हैं। अब टोटल रुपीज़ इतना है, टोटल पैकेट जो है हमारे पास इतना है। 8.31 पैकेट का दाम ₹1447.34 है। इतने पैकेट का दाम इतना रुपया है। तो एक पैकेट का दाम कितना होगा, 1447.34 डिवाइडेड बाई 8.31 कर देंगे, सिंपल 8.31। इसको भी आप लोग डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले नीचे वाले का पॉइंट हटाते हैं। नीचे में इधर 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो ये आप लोग कॉपी पे शो करेंगे। ये आएगा 174.16, जिसको कि राउंड फिगर में 174 अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है सॉरी, पॉइंट के बाद 1 है, 1 के बाद 6 है। 6 क्या है, 5 से बड़ा। 5 से बड़ा है तो ये पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। 5 से बड़ा है ये, तो ये 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। राउंड फिगर में इसको लिखते हैं। एक्यूरेट आंसर ये है, और राउंड फिगर में ये है, अप्रॉक्स आंसर ये है। आप कुछ भी लिख सकते हैं।